ताऊ हंस की अनोखी कहानी। जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर बहुत सारे हंस रहते थे। उन सारे हंसों में एक हंस बहुत बुद्धिमान था और साथ में वो दूरदर्शी भी था। सब उसका बहुत आदर करते थे और उसे ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उस बुद्धिमान हंस ने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटा हुआ देखा। जैसे ही ताऊ ने ये देखा, उसने बाकी सारे हंसों को बुलाकर कहा, देखो ये बेल कैसे हमारे पेड़ के तने से लिपटी हुई है। जाओ और इस बेल को नष्ट कर दो, नहीं तो एक दिन ये बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। ताऊ की बात सुने कि वह हंस हंसते हुए बोला, ताऊ ये छोटी सी बेल कैसे हमें मौत के मुंह में ले जाएगी। बुद्धिमान हंस ने समझाया, आज ही तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे ये बेल पेड़ के सारे तने पर लिपटते हुए ऊपर तक आ जाएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी जैसी आकृति बन जाएगी। फिर कोई भी शिकारी उस सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया, एक छोटी सी बेल सीढ़ी कैसे बन जाएगी। किसी ने यहाँ तक कह दिया, ये ताऊ बस अपनी अक्ल का रोक डालने के लिए अर्थहीन कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी भी हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। जो बातें ताऊ ने बताए उन्हें समझ पाने और भविष्य को देख पाने की उनमें अक्ल कहाँ थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। बेल लिपटते लिपटते ऊपर के शाखों तक पहुँच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर एक सीढ़ीनुमा आकार बन गया, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। अब सबको ताऊ की कही बात याद आने लगी, पर अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चक्कर जाल बिछाया और चला गया। शाम को जैसे ही सारे हंस पेड़ पर लौटे तो बहेलिये के बिछाए जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुपचाप बैठा हुआ था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकालने की तरकीब आप ही हमें बता सकते हो। आगे से हम आपकी कोई भी बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। वहाँ भी मरे समान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह जब बहेलिया आया तो हंसों ने वैसा ही किया जैसा कि ताऊ ने समझाया था। वो बहेलिया सचमुच में हंसों को मुर्दा मान बैठा और जमीन पर पटकता चला गया। जैसे ही बहेलिये ने आखिरी हंस को नीचे पटका, ताऊ ने सीटी बजा दी। सीटी की आवाज सुनते ही सारे हंस एक साथ उड़ गए। बहेलिया अवाक खड़ा हंसों को जाते हुए देखता रह गया। हमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा बुद्धिमानों की सलाह सुनो। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल कंप्लीट बज़ पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।